अब तक आपने देखा कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के पास एक रहस्यमय नवरत्न माला आई थी। इस माला में 9 महान योद्धाओं की आत्माएं बंधी हुई थीं। माला को धारण करने के लिए 3 परीक्षाओं से गुजरना आवश्यक था। पहली परीक्षा में विक्रमादित्य ने गर्गा नामक योद्धा को पराजित करके साहस की परीक्षा पास की थी। माला का पहला रत्न अब गुलाबी चमक से दमक रहा था। अब आगे की कथा। रात के दूसरे पहर में महल की हवा अचानक ठंडी हो गई। विक्रमादित्य अभी भी मुख्य हॉल में खड़े होकर माला को देख रहे थे, जब अचानक माला के दूसरे रत्न एक चमकदार पन्ने से धुआं निकलने लगा। धुआं हवा में घूमकर एक बुजुर्ग ऋषि का आकार ले लिया। ऋषि की लंबी सफेद दाढ़ी थी और उनकी आंखों में गहरा ज्ञान छुपा हुआ था। उन्होंने शांत स्वर में कहा कि राजन, मैं हूं ऋषि विश्वामित्र का शिष्य अग्निहोत्र। तुम्हारी दूसरी परीक्षा होगी बुद्धि की। मैं तुम्हारे सामने 3 प्रश्न रखूंगा और तुम्हें सूर्योदय से पहले उनके उत्तर देने होंगे। विक्रमादित्य ने विनम्रतापूर्वक कहा कि गुरुदेव, मैं आपकी परीक्षा के लिए तैयार हूं। ऋषि अग्निहोत्र ने पहला प्रश्न पूछा कि राजन, बताओ कि वो कौन सी चीज है जो दिन में मरती है और रात में जीवित हो जाती है, किंतु ना तो वो सांस लेती है और ना ही उसमें हृदय होता है। विक्रमादित्य ने कुछ देर सोचा और उत्तर दिया कि गुरुदेव, वो है छाया। दिन में सूर्य की तेज रोशनी में छाया धुंधली हो जाती है, मानो मर गई हो, परंतु रात में चांद और तारों की मुलायम रोशनी में वो स्पष्ट दिखाई देती है। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा कि सही उत्तर। अचानक उन्हें अपनी प्रिय रानी मंदोदरी का ख्याल आया, जो हमेशा कहती थी कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। फिर उन्होंने सोचा कि खुशी भी देने से बढ़ती है, परंतु जो चीज देने से बढ़े, छुपाने से घटे और बांटने से दोगुनी हो जाए, वो क्या हो सकती है। दूसरा प्रश्न था कि वो कौन सा राजा है जिसके पास अनगिनत सैनिक हैं, परंतु वे कभी युद्ध नहीं लड़ते। उसके पास अपार धन है, परंतु वो कभी खर्च नहीं करता, और वो सबसे शक्तिशाली होकर भी सबसे कमजोर है। इस प्रश्न ने विक्रमादित्य को गहरी सोच में डाल दिया। वे महल में इधर उधर टहलने लगे और मन में विभिन्न संभावनाओं पर विचार करने लगे। अचानक उनकी नज़र दीवार पर लगे एक दर्पण पर पड़ी, जिसमें पूरे हॉल का प्रतिबिंब दिख रहा था। उन्होंने उत्तर दिया कि गुरुदेव, वो है दर्पण में दिखने वाला राजा। उसके पास असली राजा जितने सैनिक दिखते हैं, पर वे कभी युद्ध नहीं कर सकते। उसके पास सारा धन दिखता है, पर वो उसे छू भी नहीं सकता, और वो शक्तिशाली दिखकर भी केवल एक प्रतिबिंब मात्र है। ऋषि अग्निहोत्र ने प्रसन्नता से कहा कि उत्कृष्ट। अब तीसरा और सबसे कठिन प्रश्न, बताओ कि वो कौन सी चीज है जो देने से बढ़ती है, छुपाने से घटती है और बांटने से दोगुनी हो जाती है। ये प्रश्न सबसे जटिल था। विक्रमादित्य ने दरबार में बैठे आचार्य चंद्रगुप्त और वेताल को देखा। दोनों की चिंतित मुद्रा से पता चल रहा था कि यह प्रश्न वास्तव में कठिन है। राजा ने अपने जीवन के अनुभवों पर विचार किया। सूर्योदय का समय निकट आ रहा था जब अचानक विक्रमादित्य के चेहरे पर मुस्कान आई। उन्होंने उत्तर दिया कि गुरुदेव, वो है प्रेम। जितना प्रेम हम देते हैं, उतना ही अधिक पाते हैं। यदि हम प्रेम को छुपा कर रखें तो वो सूख कर खत्म हो जाता है, और जब हम अपना प्रेम किसी के साथ बांटते हैं तो दोनों के हृदय में प्रेम 2 गुना हो जाता है। ऋषि अग्निहोत्र की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि राजन, आज के युग में ऐसी बुद्धि और समझ दुर्लभ है। तुमने बुद्धि की परीक्षा में भी सफलता पाई है। इतना कहकर ऋषि का शरीर धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया और माला का दूसरा रत्न पन्ना अब हरे रंग की मुलायम चमक से दमक रहा था। अब केवल तीसरी और अंतिम परीक्षा बाकी थी। आचार्य चंद्रगुप्त ने कहा कि महाराज, तीसरी परीक्षा धर्म की होगी, जो सबसे कठिन मानी जाती है, क्योंकि इसमें हृदय की शुद्धता की परख होती है। सूर्योदय के साथ ही माला का तीसरा रत्न, एक चमकदार नीलम, अचानक काले रंग में बदलने लगा। हॉल में अंधकार फैल गया और एक भयानक आवाज गूंजी। एक विकराल आकृति प्रकट हुई, जिसके 3 सिर थे और 6 भुजाएं थीं। उसकी आंखें लाल थीं और मुंह से आग की लपटें निकल रही थीं। दानव ने गर्जना करते हुए कहा कि मैं हूं काल रात्रि, अंतिम परीक्षक। राजा विक्रमादित्य, तुम्हारी तीसरी परीक्षा होगी धर्म की। मैं तुम्हारे सामने 3 स्थितियां रखूंगा और तुम्हें उनमें से सही विकल्प चुनना होगा। परंतु ध्यान रहे, यदि तुमने एक भी गलत निर्णय लिया तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस माला में बंद हो जाएगी।
पहली स्थिति में दानव ने दिखाया कि एक गरीब ब्राह्मण अपनी भूखी संतान के लिए राजकोष से धन चुरा रहा है। दानव ने पूछा कि राजन, क्या तुम इसे दंड दोगे या क्षमा करोगे? विक्रमादित्य ने कहा कि मैं इसे न दंड दूंगा न क्षमा करूंगा, बल्कि पहले जानूंगा कि उसे चोरी करने की नौबत क्यों आई। यदि राज्य में कोई भूखा है तो दोष राजा का है, प्रजा का नहीं। दूसरी स्थिति में एक धनी सेठ अपनी बहू को दहेज न लाने के कारण प्रताड़ित कर रहा था। दानव ने पूछा कि क्या तुम सेठ को दंड दोगे या उसकी बात मानोगे? विक्रमादित्य ने कहा कि धन से बढ़कर मनुष्य का सम्मान है। मैं सेठ को कठोर दंड दूंगा और बहू को राजकीय सुरक्षा प्रदान करूंगा। तीसरी और अंतिम स्थिति सबसे कठिन थी। दानव ने दिखाया कि राज्य पर शत्रुओं का आक्रमण हो रहा है और विक्रमादित्य के पास दो विकल्प हैं, या तो वे अपनी जान बचाकर भाग जाएं या फिर युद्ध करके मृत्यु का सामना करें। दानव ने कहा कि राजन, यदि तुम भाग जाते हो तो तुम्हारी प्रजा गुलाम बन जाएगी, और यदि तुम लड़ते हो तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। विक्रमादित्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया कि एक राजा का धर्म है अपनी प्रजा की रक्षा करना। मैं युद्ध करूंगा, भले ही मुझे अपने प्राण गंवाने पड़े। प्रजा की स्वतंत्रता के लिए राजा का बलिदान सबसे बड़ा धर्म है। दानव कालरात्रि के चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई। उसका भयानक रूप धीरे धीरे एक सुंदर देवदूत के रूप में बदल गया। देवदूत ने कहा कि राजन विक्रमादित्य, तुमने धर्म की परीक्षा में भी पूर्ण सफलता पाई है। तुम्हारा हृदय शुद्ध है और तुम इस नवरत्न माला के सच्चे अधिकारी हो। माला के तीसरे रत्न में अब गहरी नीली चमक आ गई थी। पूरी माला अब एक दिव्य प्रकाश से जगमगा रही थी और उससे मधुर संगीत की आवाज आ रही थी। परंतु तभी महल में जोर की गर्जना गूंजी और एक काली छाया हॉल में प्रवेश कर गई। छाया से एक भयानक आवाज आई कि रुको विक्रमादित्य, परीक्षा तो पूरी हुई, परंतु अभी भी माला का असली रहस्य तुम नहीं जानते। सभी उपस्थित लोग भयभीत हो गए। काली छाया धीरे धीरे एक तांत्रिक का रूप लेने लगी, जिसकी आंखें लाल थीं और होठों पर क्रूर मुस्कान थी। तांत्रिक ने कहा कि मैं हूं मायावी तंत्री रक्त नेत्र, इस माला का निर्माता। इस माला के साथ एक श्राप जुड़ा है जिसे तुम नहीं जानते। जो व्यक्ति इसे धारण करता है वो निश्चित रूप से महान शक्ति पाता है, परंतु उसकी मृत्यु भी निकट आ जाती है। क्या विक्रमादित्य इस श्राप से बच सकेंगे? तांत्रिक रक्त नेत्र की क्या मंशा है और माला का असली रहस्य क्या है? उत्तर मिलेगा तीसरे अध्याय।